विद द यूजिंग क्यू क्यू से देखते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग क्यू से देखते हैं स्टैक का। अरे यार भाई दिस हैपन। तो देख एक कोडिंग क्वेश्चन दिया था। एक मतलब होता है आई गेस पुश। जैसे ये अपने को क्या दिया है 1 2 मतलब 2 डाला गया, फिर उसके बाद 3 1 डाल मतलब 3 डाला गया, फिर उसके बाद पॉप ये 2 इंडिकेट कर रहा है कि पॉप ऑपरेशन कराना है। तो दैट्स वाई आउटपुट आया कितना 2 आया। और फिर उसके बाद ये 3 निकल गया मतलब 3 को निकाल लिया गया। अब आया क्या पुश किया गया 4 और 4 का फिर पॉप किया गया तो 4 भी निकाल लिया गया। तो पहले 3 आउटपुट आया फिर क्या आया 4, तो वही आउटपुट शो कर रहा है। तो ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन इसका दिया है, बट आई हैव टू ओनली द इम्प्लीमेंट ओनली द एक्सटर्नल इम्प्लीमेंटेशन। ये क्वेश्चन है इस टाइप। वो शीट का है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैक से। तो क्या किया ये ऑलरेडी देख माई स्टैक के नाम से एक क्या बनाया था आउटर क्लास बनाया था। फिर उसके अंदर क्लास बनाया था किसके नाम से स्टैक नोड नाम से, और एक नोड बना दिए थे टॉप वाली। और इसको इनिशियलाइजेशन भी नहीं किया, यहाँ नल से होता है ठीक। अब देखो क्या पुश इम्प्लीमेंट करना था और पॉप इम्प्लीमेंट करना था। तो हाउ आई इम्प्लीमेंटेड द पुश एंड पॉप। तो मैंने पुश के लिए तो ठीक होता है, अगर स्टैक बना रहे हो तो टॉप बनाओ और टॉप नहीं तो पहले नोड बनाओ, नोड बनाने के बाद टॉप को पॉइंटर करो और फिर टॉप को इधर डाल दो, ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन। देयर इज़ नो केस ऑफ द ओवर केस ओवर स्टैक वाला ओवरफ्लो वाला केस नहीं है। तो दैट्स वाई नोड बनाओ, नोड को क्या करो पॉइंट करो, नोड बनाओ नोड में डेटा डालो पॉइंट करो टॉप को और टॉप इसको बना दो तो यही हो जाएगा। तो यही क्योंकि ये नोड बनाया, नोड को पॉइंट किए टॉप को और टॉप को ही नोड बना दिए। ये चीज़ें हो गई किसकी, ये हो गई स्टैक की हो गई। ये पुश की हो गई। पॉप के लिए क्या की है पॉप के लिए नोड जो नोड टॉप है तो टॉप का डेटा निकालो और टॉप को टॉप डॉट नेक्स्ट कर दो और टॉप का डेटा निकालो और टॉप डॉट नेक्स्ट करो और लास्ट में जो डेटा स्टोर किए थे उसे को रिटर्न कर दो। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई कि मे बी हैव द पॉसिबिलिटी दैट द मूव नेक्स्ट मूव करते करते टॉप नल को पॉइंट करने लगे। व्हेन द टॉप इज पॉइंटिंग ओवर द नल तब क्या कर दो रिटर्न कर दो -1, मतलब उस समय -1 रिटर्न कर दो कि उस समय वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया किसका इम्प्लीमेंटेशन हमने देख लिया स्टैक का यूजिंग लिंक लिस्ट। अब सेकंड देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिंक लिस्ट यूजिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। तो अपने इधर देख, इधर क्या है कि अगर 1 आया तो पुश करना है, तो क्यू है तो फ्रंट और रेयर होगा। तो फ्रंट 2 आया, फिर उसके बाद 3 आया क्योंकि ये 2 हो गए, फिर उसके बाद पॉप किया गया। तो पॉप कहाँ से होगा, ये 2 बाहर निकलेगा तो आउटपुट में क्या आ गया एज अ, तो देखेगा 2 और 2 आएगा फिर इस आउटपुट में। फिर क्या आएगा, फिर 2 हो गया और फिर आया 1 4, तो मतलब 3 के बाद 4 इंसर्ट हुआ। फिर उसके बाद पॉप किया गया तो 4 यहीं रहेगा, सॉरी 3 निकल जाएगा। तो आउटपुट क्या आया 2 3 आया। तो ये हुआ। तो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन 1 2 की अपने से ही दी है। आई हैव टू इम्प्लीमेंट द ओनली द आउटर इम्प्लीमेंटेशन बस ये करने हैं। तो हाउ डन विद द देख पुश कर रहे हैं, पुश का कैसे बनाया है। तो पुश में लिंक लिस्ट में क्या करना पड़ता है, अगर जब नल हो, नल का फ्रंट इजकल टू, देख इसके अंदर ये क्यू नोड वाला इम्प्लीमेंटेशन दिया था, इसमें फ्रंट और लेयर भी बना के दिया था। जब फ्रंट इक्वल टू जब नल को पॉइंट करे तब क्या होता, जब ये नल को पॉइंट करे तब जब ये फ्रंट इक्वल टू क्या करे नल को पॉइंट करे और तो ये क्या है एम्प्टी है, तब उस केस में एक नोड बनाओ और नोड तो पहले ही बना दो। अगर पुश कर रहे हो ना यूजिंग द लिंक लिस्ट तो नोड इसमें भी बना दो, नोड उसमें भी पहले बना दो। तो नोड बना दो और फ्रंट और रेयर को भी वहीं पे क्या कर डाल दो, वहीं पे डाल दो ठीक, वहीं पे डाल दो। और एल्स क्या करो, रेयर को क्या करो, रेयर डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड कर दो। रेयर एक नोड बनाओ और फिर उसके बाद रेयर से उस न्यू नोड को पॉइंट कराओ और फिर इसको बना दो रेयर। ये हुआ। और बल्कि टॉप स्टैक में उल्टा था, टॉप बनाओ टॉप नहीं नोड बनाओ, नोड को क्या करो, नोड को
पॉइंट कराओ टॉप को और टॉप इसको बना दो, ये हुआ। यहाँ रेयर टू द नोड बनाओ, रेयर से नोड को पॉइंट कराओ और फिर नोड को रेयर बना दो, ये इस तरह हुआ। तो ये इसका हुआ पुश, और ये उसका हो गया किसका, पुश ऑपरेशन हो गया। पॉप के लिए क्या करो, पॉप के लिए भी अंडरफ्लो की कंडीशन आ सकती है। तो इसके लिए क्या होगा, फ्रंट नल आ जाए तो रिटर्न क्या कर दो, -1 कर दो। अदरवाइज क्या कर दो, जो फ्रंट की वैल्यू है उसको स्टोर करो और लास्ट में उसे सेंड कर दो और फ्रंट को फ्रंट डॉट नेक्स्ट कर दो। तो ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन हो गया। जो शीट का है तो उन दोनों के क्वेश्चन हो गए कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है स्टैक का और लिंक लिस्ट का, दोनों क्वेश्चन देख लिए।